हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए अब मैं बना रही हूँ ब्लॉग। बज रहे हैं घड़ी में 6। तो अब देखिए बस अब मैं अपने किचन में गई थी। किचन में मैंने बनाई है चाय पी है। और चाय पीने के बाद ही मैंने सब मिक्स दाल चढ़ा दी है। अब दाल चढ़ गई है मेरी, बन गई है। दाल में लगाऊंगी छौंका और उसके बाद बनाऊंगी मैं बाटी। तो दाल और बनाऊंगी बाटी, क्योंकि कल का त्यौहार निकल के गया तो हमारे बेटे ने कुछ भी नहीं पक्का खाया। तो वो कह रहा मम्मी अब मैं नहीं रहूँगा, आप दाल बनाइए तो आप रोटी मत बनाओ, मेरे लिए बाटी पटक देना। तो मैंने कहा ठीक है, 4 बाटी पटक दूँगी, इसके पापा की और इसके लिए बहुत है। और दाल बना दी है मैंने। तो अभी चाय वाय पी है और बस अब झाड़ू वाड़ू निकाली है। तो मैंने कहा चोटी वोटी करूँगी, तो फिर मैंने कहा पहले किचन का काम संभाल लेती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी। तो अब मैं अपने किचन में जा रही हूँ। तो मैं अपने किचन में आपको दिखाती हूँ कि मैंने दाल चढ़ा दी है। बाटी के लिए आटा लगाऊँगी अब मैं। ये देखिए, तो ये देखिए मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और मैंने कुकर में बना ली है दाल। दाल मेरी बन गई है। इधर देखिए मेरा दूध भी हो चुका है गरम और हमने चाय भी पी ली है। और अब हमारे देखिए कितने बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं साफ़ होने के लिए। सुबह क्या है, मैंने कद्दू बनाया था और अब मैं बनाई है दाल। तो अब मैं दाल बना दी है, मैं आटा लगाती हूँ। तो इसके लिए मैं बाटियाँ भी पटक दूँगी। तो अब यार मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सी जगह पर बाटी को चोखा बाटी कहते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में बाटी ही कहते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ दाल सीजी है कि नहीं सीजी है। तो ये देखिए मैंने सब मिक्स दाल बनाई है आज। मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं मिक्स दाल नहीं बनाई है, तो आज मैंने कहा मिक्स दाल बना लेते हैं। तो आज बनाई है मैंने मिक्स दाल। ये देखिए, ये देखिए मेरी दाल हो चुकी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेरी दाल बन गई है। देखिए, तो अब मैं इसमें छौंका लगा दूंगी। दाल में लगा दूंगी मैं छौंका। जब तक इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ी गाढ़ी है तो थोड़ी सी और अच्छी तरह से घुट जाएगी। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, बाकी मैं आटा छान लेती हूँ बाटी के लिए, जब तक मैंने दाल को चढ़ा दिया है। और तो ये देखिए मैं छान लेती हूँ आटा। और कल हमारे घर में क्या है, बेटी आई हुई थी, तो बेटी के संग बड़ी बेटी भी आई हुई थी। वो बहुत ही चुलबुली है। जितनी देर 1-1.5 घंटे रुकी है यहाँ पे, 1-1.5 घंटे तक उसने सबको इतना परेशान कर लिया। बहुत ऊधमी है, इधर भाग उधर भाग, उसके घर पर जा उसके घर पर जा, उसकी चीज़ें ले आई तोड़ दी, ये कर दी वो कर दी। बहुत ही चुलबुली है। और सब जन उससे इतने खुश हो रहे हैं। जब वो चली गई तो सबको बड़ा दुख सा हो रहा है। करे अरे वारे, जितनी देर के लिए आई थी सबका इतना मन लगा गई और है ना, सबका इतना मन लग गया उससे, और वो चली गई तो घर में भी एकदम सुनसान हो गया। जो बच्चा थोड़ा ऊधमी होता है ना, तो वो ज़्यादा याद आता है। तो उसकी जब सबको बहुत याद आने लगी तो सब जने करे अरे आई और जरा सी देर के लिए चली गई। तो वो बेटी भी हमारी अभी रुकने के पर्पज़ से नहीं आई थी, क्योंकि उसकी अभी छोटी बेटी भी है, ऑपरेशन से हुई थी। तो उसको, उसकी क्या है, 2-3 दिन से बहुत लूज मोशन और वॉमिट वगैरह हो रही थी। तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। तो उसको कल ही बेचारी को सवेरे 8 बजे डिस्चार्ज किया गया था। तो उसका भाई देखने के लिए गया हुआ था। तो उसके भाई के संग ही वो आ गई, बोली मम्मी अभी घर पे आ गई तो हमारी सासू जी इसको संभाल लेंगी। और अब ये साल भर का त्यौहार आया, अब हमारे यहाँ कोई पूछता नहीं है गंगौर, अब मैंने उठा ली है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपके पास आया तो मेरे पास है, बहुत औरतें आती हैं यहाँ पूजा करने के लिए। तो मैं गंगौर की अपने घर पे पूजा करती हूँ, तो बहुत औरतें वगैरह पूजा करने आती हैं। तो बोली कि मम्मी मैं भी 1 घंटे के लिए भाई के संग आ जाती हूँ। तो मैंने कहा चल आ जा। तो वो भाई के संग गाड़ी पर आ गई और वो भी आ गई, छोटी बेटी भी आ गई उसकी संग में। तो बस बेटी आई है ना, तो ये समझ लो घर में ऐसी चहल पहल मच गई हमारे घर में। उससे सब इतने हिले मिले रहते हैं, उसका इंतजार करते हैं कि गुन्नू कब आएगी, इतना उसका इंतजार करते हैं सभी लोग। अब वो आई तो बस सब बच्चे आ गए। वैसे नहीं आते हैं एक भी बच्चे, और उसके आते ही सारे बच्चे आ गए उधम करने के लिए। तो किसी के घर से कलर उठा लाई, किसी के घर से कुछ ले आई, और बस जितने दिन रही, जितने टाइम तक रही है, बस खूब खेली है। और उसने खाने में एक घास नहीं मुँह में खाया। ये देखिए आप, सारा दिन में उसने कुछ नहीं खाया, खेल में लगी रही बस। अब उसकी मम्मी इसके आगे पीछे डोल ली, कुछ खा ले कुछ खा ले, पर नहीं खाया। बोले अब घर चलेंगे ना मम्मी, जब ही खाएंगे, मैं यहाँ खेलने के लिए आई हूँ, मुझे यहाँ पर सबके संग खेलने दो। तो मतलब सबके संग बहुत खेलती रही। तो बहुत ही चुलबुली है वो। और अब हमारी बेटी का जो पेपर वगैरह आ रहा है, तो बोली मम्मी मैं पेपर देने जाऊँगी, तो एक को तो मम्मी के पास छोड़ जाऊँगी और बड़ी वाली को आपके पास छोड़ जाऊँगी। तो 1 दिन की बात है, आप लोग संभाल लेना। मैंने कहा छोड़ जाइए, तो उसको मैं संभाल लूँगी 1 दिन के लिए। तो कैसे भी वहला पुछ ला करके उसको रखना पड़ेगा, मगर दिन भर तो रह लेती है वो, पर रात में उसको दोनों मम्मी पापा चाहिए। अब रात काटना बड़ा भारी पड़ता है।
तो मैंने कहा कैसे तैसे करके उसको हिला मिला करके एक दिन तो रख लूँगी मैं, तो उसको भेज दी हूँ। अब वो परसों आएगी। और बाकी कल गई है, तो अब ये देखो जब से सुबह से फ़ोन कर रही है बार बार, मामा मेरा मन नहीं लग रहा, मामा मेरे को आपके घर पे बहुत अच्छा लगा था, आप मुझको ले जाओ, मामा मुझे ले जाता। उसके मामा ने कही चल यहाँ पे आकर तू उधम करती है, मैं तुम्हें लेकर आता थे। वो अरे नहीं मामा, मैं बच्चा हूँ, मैं छोटा सा बेबी हूँ, आप मेरे को समझते नहीं हो, मैं सबके संग खेलने ही तो आया था, मैं कोई वहाँ बैठने थोड़ा ना आया था, मैं खेलने ही तो आया था। मतलब ऐसी ऐसी बातें करती है कि आदमी अपने आप ले जा जाए। तो उसके मामा ने कही हाँ चल ठीक है, मैं तेरे को 2 दिन में आऊँगा तब ले आऊँगा। तो इसका मामा 2 दिन बाद जाएगा उसको लेने के लिए, तो ले आएगा। और इधर देखिए मेरी दाल बन रही है। अब इधर मेरी दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी डाल दूँ तो थोड़ी सी घुट जाएगी और अच्छी तरह। जब तक मैंने बाटी का भी आटा लगा लिया है, तो अब इनको बाटियों को पटक दूँगी, तो हल्की हल्की गैस पर सिकती रहेंगी अच्छी अच्छी। ये देखिए, क्योंकि काम शाम को तो इतना नहीं करता है काम, क्योंकि शाम के टाइम पे काम होता भी कम है और इतना काम नहीं होता है। और सवेरे के टाइम इतना काम होता है कि आदमी सवेरे ज़्यादा काम कर ले तो बस समझ लो थक जाता है, फिर शाम को हिम्मत नहीं करती काम करने की, इतनी थकान हो जाती है। लेकिन शाम को फिर भी काम कम होता है, लेकिन उसमें क्या है सुबह की थकान हो जाती है, शरीर में तो काम नहीं हो पाता, इतना सवेरे काम हो जाता है। अब सब जने कल गए, उसके बाद मैंने सब चदरे वगैरह धोए, कल गंदगी कर दी, सब तरह के बच्चे आ गए, सब कोई पलंग पर कूद रहा है, कोई सोफे पे कूद रहा है, कोई कहीं कूद रहा है, इतना परेशान कर दिया कि सारे कपड़े वगैरह गंदे कर दिए। बाहर से भाग भाग के आ रहे हैं, पलंग पर कूद रहे हैं, तो मैंने सारे बेडशीट वगैरह धोई, तीनों तो पलंगों की बेडशीट धोई, सोफे के कवर धोए, सब सफाई करी आज। और फिर इन लोगों के भी एक्स्ट्रा कपड़े पड़े थे तो वो भी धोए मैंने। तो काम मेरे लिए सुबह के लिए ज़्यादा बढ़ गया आज ज़्यादा काम हो गया। अब क्या है, कल मैं क्या करूँगी, मैंने जो मिर्चा ली थी 5 किलो, वो मिर्चें मेरी ऊपर कमरे में पड़ी हैं धूप में, और मैंने कहा वो सफ़ेद हो जाएंगी, सूख तो गई हैं खूब अच्छी, और मैंने कहा वो लाल लाल की जगह सफ़ेद हो जाएंगी। अब कल एक थैली लाऊंगी बड़ी सी, उसमें भर कर एक कट्टे में रख के उनको ऊपर कमरे में ही रखे आऊँगी। और थोड़ी अभी तो क्योंकि मेरे पास अभी मिर्ची है खाने वाली, तो मैंने कहा अभी तो पीसने का मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मिर्ची हैगी तो अभी पीस के क्या करूँगी ज़्यादा, इसलिए मैंने अभी पीसी नहीं है उनको, जब ख़त्म हो जाएगी जब पीसूँगी मिक्सी में ही पीस लूँगी मैं। तो इधर देखिएगा ये मेरा आटा भी लग चुका है, और अब मैं चढ़ा देती हूँ इस पर ओवन, तो डाल दूँगी इसमें बाटियाँ। तो 1 मिनट में ओवन लेकर आती हूँ। ये देखिए मैं ले आई हूँ ओवन, तो इसको मैं चढ़ा देती हूँ बाटी। उसको गैस पर रख देती हूँ मैं ऐसे। मैंने क्या है, मेरे पास गोल भी ओवन है, तो उसमें क्या है सिल्वर का, जो उसमें बीच बीच में आंच लगती है, चारों तरफ आंच नहीं लगती है। तो क्या है, चारों तरफ आंच नहीं लगती है तो बाटियाँ नहीं सेक पाती हैं उसमें, और बीच बीच में सिक जाती हैं, और फिर अगल बगल में नहीं सेक पाती है बाटी। तो फिर उनको दोबारा मुझे सेकनी पड़ती है, पहले बीच की सेकूँ, फिर उसके बाद फिर उनको हटाती हूँ, फिर अगल बगल की बीच में करती हूँ, तो फिर मेरे को बहुत टाइम लग जाता है सीखने में। तो मैंने ये पीपे में से बनवा लिया था, तो इसको आज 4-5 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा बना है। इसमें क्या है, चारों तरफ आँच लगती है और बाटियाँ जलती भी नहीं है और बहुत अच्छी बाटी बनती हैं एकदम। तो मैं इसी में बनाती हूँ बाटी वगैरह। अभी मेरे पास 2 पीपे और पड़े हैं, अब ये थोड़ा गल सा गया है और काला काला सा भी हो गया है, तो मैंने कहा अब किसे आएगा कोई बनाने वाला, तब मैं उनसे नए पीपे के बनवाऊँगी। और पीपे के बहुत अच्छे रहते हैं, इसमें अच्छी भी सिकती हैं, चारों तरफ आँच लगती है। तो देखिए इस तरह से गोल गोल कर लेते हैं और इनको सेक लेते हैं बढ़िया आँच में। तो ये देखिए, अब जब मैं मोटी मोटी बड़ी बड़ी 4-5 बाटी पटक दूँगी तो सिक जाएंगी। इधर फिर मैं दाल में भी छौंका लगा दूँगी, मेरी दाल भी हो गई है, उसके लिए प्याज व्याज काटूँगी अभी, तब मैं उसके लिए भी छौंका वौका तैयार करूँगी। तो आप लोगों को मैंने कहा दिखा दूँ पहले कि मैं आज बना रही हूँ दाल और बाटी। तो ये देखिए आप लोग, इस तरह से गोल गोल लोइयाँ कर लेते हैं, कड़े आटा सनते हैं, जिस तरह से आटा अपन रोज सनते हैं उससे थोड़ा टाइट आटा लेते हैं, क्योंकि इसमें चिपके नहीं इस वजह से। और फिर देखिए ऐसे लोइयाँ बना लेते हैं गोल गोल और इनको इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए ये सिक जाएंगी मेरी बाटी।
तो ये देखिए मेरी 6 बाटी हो गई हैं। अब हम तीनों के लिए बहुत है ये बाटी, इसमें से भी बचेंगी बाटी क्योंकि भारी होता है ये खाना थोड़ा। ये देखिए मेरी चढ़ा दी मैंने बाटी, इसको छोड़ दूँगी। मैं दाल में लगा दूँगी छौंका। तो दाल भी मेरी खूब अच्छी घुट गई है, देखिए खूब अच्छी दाल घुट गई है। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। मैं एक प्याज काट लेती हूँ और एक काट लेती हूँ हरी मिर्ची। तो मैं हाल की हाल दाल में भी लगा देती हूँ छौंका। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं छौंका किस तरह से लगाती हूँ। ये देखिए एक ले ली है मैंने प्याज और ये एक रखी है हरी मिर्ची और एक ले आती हूँ टमाटर। तो एक सेकंड आप लोग रुके रहिए, मैं अभी गई और अभी आई। ये देखिए ये एक और मिर्ची ले आई हूँ मैं और एक और ले आई हूँ टमाटर। तो मैं पहले काटती हूँ प्याज को बारीक बारीक। चाकू कहाँ है? ये लो। तो देखिए मैं इसमें ये काटूंगी प्याज। ये देखिए इसमें बारीक बारीक प्याज काटिएगा पहले। ये काट दिए मैंने बारीक बारीक प्याज और इसमें काटूंगी हरी मिर्ची। तो मैंने पूरी प्याज नहीं ली है क्योंकि प्याज थोड़ी बड़ी थी वो, और ज़्यादा प्याज फिर बेकार रखती है। तो मैंने इसमें काट दूंगी, देखिए हरी मिर्ची। प्याज काट दिया आधी मैंने और ये 2 काट दूंगी इसमें हरी मिर्ची क्योंकि हरी मिर्ची से अच्छी लगती है दाल, चटपटी भी लगती है और अच्छी लगती है। तो ये देखिए इधर ये मैंने काट लिया है प्याज और हरी मिर्ची। अब इधर काट लेती हूँ मैं टमाटर। ये देखिए ये एक टमाटर है, इसको भी मैं काट लेती हूँ। अभी क्या है टमाटर आ तो बहुत अच्छे रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे लाल लाल टमाटर आ रहे हैं, पर कोई कोई टमाटर ऐसा आ रहा है ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है देखने में और अंदर से क्या है सड़ा हुआ सा निकलता है, बदबू सी आती है टमाटर में। तो मैं तो कोई भी टमाटर काटती हूँ तो पहले देख लेती हूँ कि सड़ा हुआ तो नहीं है ये कहीं, क्योंकि अब गर्मी भी पड़ने लग गई है तो सब्जियां खराब होने लग गई हैं। तो ये देखिए एक टमाटर काट लिया मैंने, इधर काट लिया हरी मिर्ची और प्याज, और अब मैं लगा देती हूँ दाल में छौंका। तो ये देखिए ये छोटी कढ़ाई है मेरी छौंकन की, तो मैं लगाती हूँ अब दाल में छौंका। तो मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा रिफाइंड तेल। मैं घी में नहीं छौंका लगाती हूँ, क्या है घी है जो वो है ना घी एकदम, उसमें जब दाल थोड़ी ठंडी हो जाती है तो वो चिपक सा जाता है, तो इसलिए मैं कभी भी दाल में छौंका लगाती हूँ तो रिफाइंड तेल का ही लगाती हूँ, मैं घी का नहीं लगाती। ये देखिए तो इधर मैंने डाल दिया है रिफाइंड तेल। और इसमें डालूंगी मैं पहले जीरा। ये देखिए पहले मैंने ले लिया है जीरा। जीरा को थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, तो क्या है इसमें जो डंडी वगैरह होती हैं तो वो फिर टूट जाती हैं। तो ये मैंने काट ले लिया है, देखिए जीरा। अब मैं तेल मेरा हो गया है, इसमें डाल देती हूँ मैं जीरा और फिर डाल दूंगी जो प्याज और हरी मिर्च कटी हुई है तो वो डाल दूंगी इसमें, प्याज और हरी मिर्ची। तो इनको मैं पहले गुलाबी गुलाबी प्याज को और हरी मिर्ची को गुलाबी गुलाबी होने दूंगी ताकि ये थोड़ी अच्छी सी हो जाएंगी। और इसमें डालूंगी मैं अच्छी खाने की हींग तरह।
प्याज और जो हरी मिर्ची भुन रही है मेरी, इसी में मैं सबसे पहले डालूंगी जो देखिए हींग। तो इसको हींग को मैं बिल्कुल बंद करके रखती हूँ क्योंकि बहुत खुशबू वाली हींग है और अच्छी हींग है ये। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है हींग खाने की, और मैं इसको डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ। अब जब ये मेरे गुलाबी गुलाबी से एकदम तल जाएगी प्याज, फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो फिर टमाटर को भी जब तक पकाऊंगी जब तक बिल्कुल टमाटर गल नहीं जाए और दिखे नहीं इसमें कि हाँ भाई हमने इसमें टमाटर डाला है। और क्या है, सब्जी में अगर टमाटर दिखता है तो फिर खाना खराब हो जाता है, फिर खाना नहीं खाया जाता टमाटर दिख जाता है। तो मैं टमाटर को भी बिल्कुल गला लेती हूँ। ये देखिए, अरे इधर देखिए मेरी बाटी सिक रही है। अब क्या है, खाना मेरा फटाफट बन जाएगा, इधर बाटी बन जाएंगी, उधर मेरी दाल भी छुप गई है और दूध भी गर्म हो गया है। और अब जो 2-4 बर्तन है तो मैं हाल के हाल बर्तन भी मांज दूंगी। फिर जब इसके पापा आएंगे तो बस उनको चाय बना करके दे दूंगी। तो मेरे 2 ही बर्तन होंगे, 1 कप और 1 चाय की भगोनी, तो उसको भी मैं हाल के हाल मांज करके रख दूंगी। तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा, आज जल्दी हो जाएगा मेरा काम। तो मेरा काम भी जल्दी से फिनिश हो जाएगा, क्योंकि चलते फिरते बाटी का काम तो ऐसा है कि आपको बैठ कर खाना नहीं बनाना एक जगह। तो बाटी का तो काम ऐसा है, चलते फिरते आप पलटते रहो उनको और वो सिक जाती हैं, तो फिर आप उनको चुपड़ लो तो कोई परेशानी नहीं होती है। अब दाल वाल भी मैं छौंक दूंगी। तो मेरी देखिए प्याज वगैरह भी सब भुन रही है। अब ये मेरी प्याज भुन जाएगी अच्छी तरह से। अब मेरी गुलाबी गुलाबी प्याज भुन चुकी है। अब मैं इसमें देखिए टमाटर डाल देती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है टमाटर। अब ये टमाटर भी मेरा बिल्कुल गल जाएगा, तब इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्ची और फिर इसको छौंक दूँगी। तो मैं इस तरह से दाल को छौंकती हूँ। तो आप लोग भी छौंकें तो इस तरह से छौंका करें। हरी मिर्च को और प्याज को हल्की गुलाबी सी होने दीजिए। जब वो बिल्कुल हल्की गुलाबी हो जाए तो उस पर फिर हींग डालिए। जीरा तो पहले ही डाल दिया करिए जब प्याज भुना करें। उसके बाद जब ये प्याज और हरी मिर्च आपकी गुलाबी गुलाबी भुन जाए तब फिर इसमें आप डालिए हींग। क्योंकि अगर अपन पहले ही प्याज के संग डाल देते हैं तो वो थोड़ी जली जली सी हो जाती है, तो फिर वो दिखती नहीं है हींग और उसका खुशबू भी उड़ जाती है। और आप जब प्याज आपकी भुन जाएगी उसके बाद आप उसमें डालिए हींग, तो उसकी अच्छी खुशबू आती है। और फिर भुनने के बाद हींग डालने के बाद ही उसमें तुरंत डाल दीजिए टमाटर। तो टमाटर डालने से वो हो जाता है गीला मसाला। गीला मसाला हो जाता है तो हींग अभी उसी में ही मिक्स हो जाती है, तो वो फिर एकदम सब्जी की तरह से मसाला पक जाता है। जब वो मसाला पक जाएगा अच्छी तरह से आपका, फिर आप उसमें दाल में फ्राई करिए, तब आप दाल खाइए और देखिए कितनी आपको दाल टेस्टी लगेगी। और फिर उसमें आप ऊपर से डालिए हरा धनिया। तो मेरे पास हरा धनिया भी है तो मैं उसमें डालूंगी, पर अभी मेरा थोड़ा मसाला तैयार हो रहा है। मुझे मसाला जब मेरा तैयार हो जाएगा दाल में डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, इधर देखिए मेरी बाटियाँ सिक रही हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बाटियाँ मेरी सिक चुकी हैं, कहीं से भी जली नहीं है और कितनी अच्छी बाटियाँ सिक रही हैं। ये देखिए आप, ये देखिए अभी मैंने इनको पलटी हैं, तो अभी एक तरफ से और सिक जाएंगे, फिर इनको खड़ी कर दूँगी तो ये अंदर से भी सिक जाएंगी। ये देखिए, तो इनको बाटियों को मेरी बाटी बन रही है। इधर देखिए मेरा मसाला तैयार हो रहा है। अब जब टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे उसके बाद इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्ची। लाल मिर्च डालने के बाद फिर मैं दाल में लगा दूँगी छौंका। तो इधर देखिए मेरी दाल बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कुकर में तो मेरी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है और इसमें लगा दूँगी मैं छौंका। तो मेरा छौंका भी हो जाएगा तैयार और इधर बन जाएगी मेरी बाटी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। और देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं मेरी वीडियो पूरी देखते भी हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अपनी बहन पर थोड़ी सी रहम करिए और एक एक सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाया करिए। जितने लोग भी आप मेरे इसको ब्लॉग को देखते हो तो आप लोग प्लीज़ एक एक सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए और मेरा पूरा वीडियो देखा करिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करा करिए आप लोग। और जिन्होंने लाइक नहीं कराया तो वो लाइक भी करें। कमेंट्स करके भी मुझे बताएं कि आप लोगों को मैं ये चीज़ें दिखा रही हूँ तो आप लोगों को कैसी लगती हैं मेरी चीज़ें। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।